हेलो दोस्तों, मैं उमा शंकर आपको अपना चैनल ट्रिकी बाई विस्कुप्ता में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट लेकर आया हूं, इसलिए वीडियो पर बने रहिएगा और हो सके तो मेरे चैनल को शेयर तथा सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मैट्रिक का जीव विज्ञान प्रायोगिक परीक्षा अर्थात प्रैक्टिकल का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, इसीलिए आप इसे पूरी तरह से देखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं आप लोगों को मैट्रिक में आने वाले महत्वपूर्ण वीवीआई क्वेश्चन प्रैक्टिकल का। जैसा कि आपको मालूम है, 8 फरवरी से आप लोगों का प्रायोगिक परीक्षा 2023 अर्थात मैट्रिक की जीव विज्ञान और साइंस के प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है। इसीलिए अगर आप एग्ज़ाम दे लिए होंगे तो ठीक है, नहीं अगर नहीं दिए होंगे तो इसे चुपके से ज़रूर देख लीजिएगा। यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इसी से ही आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मैंने आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो तैयार किया हूँ, इस वीडियो को देख लीजिएगा क्योंकि इसी क्वेश्चन को अगर आप बना लेते हैं तो आपको जो प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम होने वाला है उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, मैंने आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल लेकर आया हूँ क्योंकि इससे एक दो क्वेश्चन ज़रूर लड़ेंगे, अर्थात जो क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आने वाले हैं उसके लिए बहुत ही मोस्ट है। इसीलिए आप इसे ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि यह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, अवशोषण के बारे में हम लोग को देखना प्रयोग करना है अर्थात एक्सपेरिमेंट करना है। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले यहाँ पर प्रयोग नंबर 1 लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पर प्रयोग का नाम। तो प्रयोग के नाम में ले देंगे किशमिश द्वारा अवशोषित जल की मात्रा की प्रतिशत ज्ञात करना है, अर्थात किशमिश को जल में डालने पर कितना प्रतिशत उसमें जल की मात्रा आती है उसको हमको प्रतिशत यहाँ पर निकालना है। इसके लिए हमको आवश्यक सामग्री के रूप में डंडल लगे हुए किशमिश के दाने चाहिए, छन्ना पत्र चाहिए, भौतिक तुला चाहिए, इसके बाद ढक्कन वाली नाली चाहिए। इसके बाद सिद्धांत यहाँ देखिए कह रहा है, सबसे पहले किशमिश सूखे हुए अंगूर के होते हैं, अर्थात जो किशमिश को जब सुखा देते हैं तो किसको अंगूर को सुखाने पर ही किशमिश हमके प्राप्त होता है। उन्हें पानी में डुबाने से वे फूल जाते हैं, अतः वे अंतःपरासरण की क्रिया के कारण फूल जाते हैं। जल के अणुओं का कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर अर्धपरागम्य झिल्ली के द्वारा जो विसर्जन होता है उसे अंतःपरासरण विसर्जन कहते हैं। किशमिश की बाहरी परतें कोशिका भित्ति की बनी होती है जिसके नीचे प्लाज्मा झिल्ली होते हैं। किशमिश में शर्करा का सांद्र घोल होता है, इसीलिए इसे जल में डालने पर जल किशमिश के अंदर प्रवेश करता है जिससे किशमिश फूल जाता है। किशमिश के भार में वृद्धि को ज्ञात करने के बाद अवशोषित जल की प्रतिशतता ज्ञात की जा सकती है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर विधि देखेंगे। तो विधि में लिखा हुआ है, डंडली सहित किशमिश के 8-10 दाने लेंगे और उन्हें तौलेंगे, अर्थात उस किशमिश के दाने को हम तौलेंगे। इसके बाद उनका भार नोट करेंगे, अर्थात जितना भार होगा उसको हम कॉपी में नोट करेंगे। इसके बाद अब किशमिश को ढक्कन वाली नली या पेंटी ड्रेस में रखे जल में डाल देंगे, अर्थात उसको जल में डाल देते हैं। 2-3 घंटे बाद फूले हुए किशमिश के दानों को निकालते हैं और छन्ना पत्र की सहायता से उन्हें सुखा लेते हैं, अर्थात उसको पूरी जो होता है पानी का मात्रा उसको छानकर निकाल देते हैं। अब इन सूखे हुए दानों को फिर तौलकर इसका भार को हम लोग नोट करते हैं। तो सब करने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, तो यहाँ देखिए परीक्षण के रूप में देखते हैं कि किशमिश के दाने फूल जाते हैं, ऑटोमेटिक हो जाता है क्योंकि पानी के साथ वह अवशोषित हो जाती है जिसके कारण किशमिश के दाने फूल जाते हैं। सूखे किशमिश के दानों का भार
W1G, इसके बाद फूले हुए किशमिश के भार के दानों का W2G, किशमिश के दोनों भारों द्वारा अवशोषित जल का भार बराबर W2 माइनस W1 इंटू जी हो जाएगा। तो किशमिश द्वारा अवशोषित जल के प्रतिशत अर्थात प्रतिशत निकालने के लिए हम इसको क्या कर देंगे, 100 से मल्टीपल कर देंगे, W2 माइनस W1 बाई W1 इंटू 100। इस तरह से हम लोग प्रतिशत निकाल सकते हैं। आप यहाँ पर कोई ऑप्शन में ले भी सकते हैं। ऑप्शन में लेकर अगर मान लीजिए अगर हम D1 को रखते हैं 50 ग्राम और D2 हमको मिलता है 100 ग्राम, तो 50 में से 100 ग्राम को घटा देंगे, 100 में से 50 ग्राम को घटा देंगे बटा 50 ग्राम कर देंगे, अर्थात 50 बटा 50 गुने 100 कट करेंगे तो 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा, अर्थात 100% हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो परिणाम के रूप में हम लोग किशमिश द्वारा अवशोषित जल की प्रतिशत यहाँ पर जितना निकालने पर होगा, अर्थात मैंने तो निकाला 100% अर्थात यहाँ पर 100% भी लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं सावधानियाँ, अर्थात इसे जब हमें बहुत सी सावधानियाँ भी करनी रहती है। सबसे पहले किशमिश के दानों को डंडल लगा होना चाहिए। अगर हम लेते हैं तो किशमिश लेंगे उसमें डंडल लगा होना चाहिए, अर्थात डंटी होना चाहिए। इसके बाद ढक्कन वाली नली में जल की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर अंतिम भार लेने से पहले किशमिश के दोनों दानों को सुखा लेंगे। इस तरह से हम लोग करके किशमिश के बारे में जल की प्रतिशत को ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा विधि हम लोग देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए, द्विखंडन तथा कलिंग विधि अर्थात मुंकुलन। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रयोग का संख्या लिखेंगे, इसके बाद प्रयोग के नाम। तो प्रयोग के नाम में हम यहाँ पर आपको दो चीज़ को बताने वाला है। निर्मित स्लाइडों की सहायता से अमीबा के द्विखंडन जबकि यीस्ट में मुकुलन का अध्ययन करना। इसके लिए हम लोग आवश्यक उपकरण सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप लेंगे। अमीबा में द्विखंडन तथा यीस्ट में मुकुलन के निर्मित स्लाइडों को देखेंगे। इसके लिए सिद्धांत है, तो सिद्धांतों में यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जीवों द्वारा अपने ही जैसे संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन या प्रजनन कहते हैं। इस जनन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अलैंगिक जनन एवं एक होता है लैंगिक जनन। इसके बाद दूसरा का पॉइंट हो जाता है द्विखंडन तथा मुकुलन अलैंगिक जनन की विधियां हैं। द्विखंडन विधि, इस विधि द्वारा जनन में मातृ कोशिका समसूत्री ढंग से दो भागों में विभाजित होकर दो संतति कोशिकाएं बनाती है। इस प्रकार दो जीव बनते हैं। एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा यीस्ट आदि होते हैं। जिसमें दो जीव होते हैं उसे द्विकोशिकाएं कहते हैं, जबकि जिसमें एक जीव होता है उसे एक जीव कोशिकाएं कहते हैं। अब देखते हैं हम लोग मुकुलन इस प्रकार का जनन एक कोशिकीय जीव जैसे यीस्ट में तथा कुछ बहुकोशिकीय जीवों जैसे हाइड्रा में होता है। इस विधि में जीव के शरीर में एक उभार निकलता है जिसे मुकुल या कलिका कहते हैं। यह कलिका धीरे धीरे बड़ी होकर शरीर से अलग हो जाती है और विकसित होकर नया जीव बनाती है। यीस्ट में कलिका से ही कलिका निकलती है और कलिकाओं की श्रृंखला बन जाती है। इसके बाद अगला पॉइंट में यहाँ देखते हैं प्रयोग विधि। प्रयोग विधि में हमको बहुत ही अच्छी ढंग से प्रयोग करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर स्लाइड को माइक्रोस्कोप के स्टेज पर रखेंगे और पहले कम शक्ति के और बाद में अधिक शक्ति के लेंस से इसे देखेंगे। इसके लक्षणों को अपने नोट कॉपी में किताब से मिलाकर तथा प्रायोगिक पुस्तक में चित्र बनाएंगे। इसके बाद टिप्पणी यहाँ पर दिया हुआ है द्विखंडन विधि का। तो नंबर 1 हो जाता है, यह एक कोशिकीय जीव है जैसे अमीबा में जनन की सामान्य विधि है। यह अलैंगिक जनन की एक विधि है जिसमें एक
अमीबा दो पुत्री अमीबाओं में परिवर्तित हो जाता है। इसमें केंद्रीय समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होता है। इसमें अमीबा कोशिका विकसित होकर लंबी हो जाती है तथा केंद्रक दो भागों में बंट जाता है। धीरे धीरे कोशिका द्रव भी दो भागों में विभाजित हो जाती है और दो पुत्री अमीबा बनती है। इसके बाद बोल रहा है ये दोनों कोशिकाएं अलग अलग होकर स्वतंत्र कोशिकाओं की तरफ कार्य करने लगती है, अर्थात दो अमीबा बन जाती है। जैसा कि यहाँ डायग्राम में आपको यहाँ पर दिखाया है, सबसे पहले अमीबा कुटपात की ओर होती है। इसके बाद यहाँ जो देख रहे हैं केंद्रक यहाँ पर आपको दर्शाया गया है, वह उस कुटपात को अपनी अंदर लेता है और लेने के बाद वह जब टूट जाता है तो दो भागों में विभक्त हो जाती है। इसके बाद मुकुलन को देखते हैं तो मुकुलन का पहला पॉइंट होता है यह इष्ट कोशिकाओं में मुकुलन का स्लाइड है। मातृ कोशिका के एक सिरे पर एक उभार बनता है। यह उभार कलिका आकार में बढ़ता है, केंद्रीय दो भागों में विभाजित होती है तथा एक केंद्रक कलिका में चला जाता है। अंत में यह कलिका जनन कोशिका से अलग हो जाती है। इसके आकार में वृद्धि होती है और नया इष्ट बनाती है, जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है। इसके बाद यहाँ पर आपको सावधानियाँ भी देखनी होगी। तो सावधानियाँ के रूप में हम लोग यहाँ पर स्लाइड को कम शक्ति वाली लेंस और फिर बाद में अधिक शक्ति वाली लेंस से देखेंगे। सबसे पहले माइक्रोस्कोप में देखेंगे तथा नामांकित चित्र बनाएंगे। इसके बाद उत्तर कोशिका में दिए गए चित्रों से तुलना करेंगे। इस तरह से हम लोग करेंगे। इस तरह से आप प्रैक्टिकल बना लेंगे। इसी से आपको रिलेटेड वाइवा का टेस्ट भी लिया जाएगा, इसीलिए इसे 2-3 बार ज़रूर देख लीजिएगा। यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और केयरफुल है। तो आई होप यह वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलेंगे। और हाँ, मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम को ज्वाइन करते हैं तो उसका PDF मैं आपको उस टेलीग्राम के माध्यम से आप उपलब्ध हो जाएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।